जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 35th चैप्टर लक्ष्मीकांत किताब का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसका लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, मतलब ग्राम न्यायालय। हमने नालसा, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स ये सब देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस जो है वो ज़रूर देखिए, उसके बाद ग्राम न्यायालय देखिए। अब ये लास्ट पार्ट है 35th चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में आया था, जिसने ग्राम न्यायालय ये स्टैब्लिश किया था ग्रास रूट लेवल पर। अब क्यों स्टैब्लिश किया था? ताकि जो जस्टिस है वो सभी को मिल सके, जितने भी सिटीजन्स हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर देखा था, उसमें हमने देखा था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल राइट और जस्टिस ये मिलना चाहिए। और जब हमने नालसा देखा था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही, तब हमने ये देखा था कि भले ही वो सलमान खान हो, भले ही वो शाहरुख खान हो, या फिर कोई फार्मर हो जिसे कोई नहीं जानता हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब जो सलमान खान या फिर शाहरुख खान है, वो जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं जस्टिस लेने के लिए, अच्छे अच्छे वकील हायर कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस भर सकते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो ये सब नहीं कर सकते। तो इनके लिए जो अलग से कोर्ट है वो बनाए गए, जैसे लोक अदालत है, फैमिली कोर्ट्स है, ग्राम न्यायालय है। तो अब ग्राम न्यायालय जो है उनका भी काम यही है कि यहाँ पर जस्टिस जो है सभी को प्रोवाइड किया जा सके, और जो सोशल या इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं या फिर कोई डिसेबल्ड है तो उन्हें जस्टिस डिनाइड ना किया जा सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आते हैं वहाँ पे और ऐसा बोलते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो गया, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके डोर स्टेप तक जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जा सके, और उन्हें पूछा जा सके कि क्या हुआ आपको, क्यों आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है ग्राम न्यायालय के ज़रिए। अब रीजंस क्या है इस्टेब्लिश करने की ग्राम न्यायालय? अब हमने जब नालसा देखा था वहाँ से लेकर तो फैमिली कोर्ट्स तक जो ये दूसरे कोर्ट्स होते हैं, इनका रीज़न ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए मेंस में लिखने के लिए भी, अगर मेंस में इस तरह के सवाल आते हैं तो मेंस में लिखने के लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल हो जाता है, अगर आपने पहले से वीडियोस जो है नालसा से लेकर वीडियोस जो है वो देखे हैं तो। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उन्हें जस्टिस मिल सके। ये भी हमने नालसा में भी देखा था, लोक अदालत में भी देखा था, और फैमिली कोर्ट्स में भी देखा था। अब आर्टिकल 39A जो है ये नालसा से चलता आ रहा है। आर्टिकल 39A जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना चाहिए। जैसे अगर सलमान खान को जस्टिस मिल रहा है तो जो फार्मर है उसे भी जस्टिस मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जिससे कि हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। उसी के साथ साथ जो प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसेस है, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि जस्टिस किस तरीके से लिया जाता है, या फिर हमारा जो राइट है वो वायलेट हो रहा है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई की गई। उसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स जो है वो लाए गए, कि अगर आप जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर वहाँ से आप नहीं ले सक रहे हो जस्टिस, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि इतनी हाई फीस आप भर सको या फिर आप बड़े बड़े लॉयर्स हायर कर सको, तो आप जो ये अल्टरनेटिव कोर्ट्स है वहाँ पर भी जा सकते हो। जैसा हमने एग्जांपल भी देखा था कि अगर कोई शाहरुख खान को मूवी में नहीं ले पा रहा है तो वो उसके हमशक्ल को ले लेगा। जैसे विराट कोहली का हुआ था, एक इवेंट में विराट कोहली की फ़ोटो लगाई गई कि विराट कोहली आ रहा है और उसका हमशक्ल आ गया था। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाए गए। उसी के साथ मेडिएशन किया गया कि कोई थर्ड पार्टी आई है, थर्ड पार्टी वहाँ पर देखेगी और उन दोनों का जो झगड़ा है वो सॉल्व करने की कोशिश करेगी। लोक अदालत लाए गए, और भी मेजर्स लेने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि ये जो सिस्टम है, जो जस्टिस लेने की सिस्टम है, इसे स्ट्रेंथन किया जा सके। अब यहाँ पर
मोदी जी बोल रहे हैं वाह मोदी जी वाह। अब लॉ कमीशन जो है इंडिया का, उनकी 114th रिपोर्ट ग्राम न्यायालय पर लाई गई थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि ग्राम न्यायालय जो है वो यहाँ पर लाने चाहिए ताकि स्पीडी, इनएक्सपेंसिव और सब्सटेंशियल जस्टिस जो है ये कॉमन इंसान को मिल सके, क्योंकि कॉमन इंसान अगर कोर्ट में जाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इनएक्सपेंसिव रहना चाहिए। और कोर्ट में तो वही चलता रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इसलिए यहाँ पर जो तारीख पे तारीख चल रही है वो ना रहते हुए यहाँ पर स्पीडी जो रिजोल्यूशन है वो हो सके, सॉल्यूशंस निकल सके, और उसी के साथ जो सब्सटेंशियल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 ये इस पर ब्रॉडली बेस्ड है। किस पर ब्रॉडली बेस्ड है? तो लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उस पर। अब जस्टिस जो है जो पुअर इंसान को मिल रहा है उसके डोर स्टेप पे इज़ अ ड्रीम ऑफ द पुअर। मतलब गरीब इंसान का ड्रीम क्या होता है कि उसे जस्टिस जो है वो मिल पाए। अब जस्टिस अगर उसे डोर स्टेप पे मिल रहा है तो उससे बड़ी चीज़ उसके लिए क्या हो सकती है। तो ग्राम न्यायालय अगर आप रूरल एरिया में सेटअप करते हो तो यहाँ पर ये जो गरीब इंसान है उसे स्पीडी, अफोर्डेबल और सब्सटेंशियल जस्टिस जो है वो मिल सकता है। तो ये रीजंस है ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश करने के। अब ग्राम न्यायालय के फीचर्स क्या क्या है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो ग्राम न्यायालय के जो फीचर्स है, सबसे पहला फीचर आता है कि शैल बी ए कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है उस तरीके का ये जो ग्राम न्यायालय है वो रहेगा। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, मतलब न्यायाधिकारी जिसको हम बोलते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहने वाले हैं वो कौन अपॉइंट करने वाला है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट अकेले अपॉइंट करेंगे क्या? मतलब योगी जी जो है वो अकेले अपॉइंट कर लेंगे क्या न्यायाधिकारी को? तो जी नहीं, वहाँ के जो हाई कोर्ट रहेंगे उनके कंसल्टेशन के साथ यहाँ पर जो योगी जी है वो अपॉइंट करेंगे न्यायाधिकारी को। अब ग्राम न्यायालय शैल बी स्टैब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। अब हमने जो ग्राम पंचायत देखा था, ग्राम पंचायत चैप्टर हमने जब देखा था तो उसमें हमने देखा था कि 3 लेवल है, एक विलेज लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो जो इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ पर ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश किया जाएगा। अब आगे और आपको डिटेल में समझेगा किस तरीके से इंटरमीडिएट लेवल पर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इंटरमीडिएट लेवल पे जब स्टैब्लिश किया जाएगा या फिर जो कॉन्टिजियस पंचायत है उसके इंटरमीडिएट लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाएगा इन अ डिस्ट्रिक्ट और वेयर देयर इज़ नो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन एनी स्टेट। जहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल नहीं है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। अब न्यायाधिकारी जो रहेंगे, जो प्रिसाइड करने वाले हैं ग्राम न्यायालय को, वो कौन रहेंगे, वो कौन से बैकग्राउंड से रहेंगे? तो वो स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स ही रहेंगे। मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सलमान खान को लाकर बिठा दिए या फिर शाहरुख खान को लाकर बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। तो जुडिशियल ऑफिसर्स ही जो न्यायाधिकारी है वो बन पाएंगे और उनको सेम सैलरी मिलेगी और उसी के साथ जो सेम पावर्स मिलेगी ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वर्किंग अंडर हाई कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट के जजेस मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको जिस तरीके की सैलरी, जो पावर्स मिलती है एज फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, वो उन्हें मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि पापा बोले थे गवर्नमेंट जॉब करना, सैलरी रेगुलर मिलता है। तो उस तरीके से अब ग्राम न्यायालय जो है वो एक मोबाइल कोर्ट रहेंगे। मतलब वो आपको पता है डोर टू डोर स्टेप अगर वो देते हैं अपना जो जस्टिस है वो, मतलब वो घूम फिर सकेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से मोबाइल कोर्ट रहेंगे। और अपनी जो पावर है वो सिर्फ सिविल केसेस या सिर्फ क्रिमिनल केसेस में नहीं, तो दोनों, क्रिमिनल हो या फिर सिविल हो, दोनों केसेस में वो पार्ट लेंगे और दोनों केसेस जो है वो रिजॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का। पहला तो है न्यायाधिकारी कौन रहेगा, कौन अपॉइंट करेगा, और दूसरा कहाँ पर स्टैब्लिश होंगे, जैसे इंटरमीडिएट लेवल पर होंगे, और तीसरा ये चीज़ है कि कौन से केसेस वो हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि जो ग्राम न्यायालय है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस कर सकते हैं। तो ये जवाब गलत रहेगा, क्योंकि जो ग्राम न्यायालय है वो क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों के इस पर काम कर सकते हैं, उनको दोनों की पावर है। अब उसी के साथ सीट ऑफ अ ग्राम न्यायालय विल बी लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। जैसा हमने देखा था कि इंटरमीडिएट पंचायत जो है वहाँ पर उनका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड रहना चाहिए। देन दे विल गो टू विलेजेस, वर्क देयर एंड डिस्पोज ऑफ द केसेस। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहला फीचर क्या है कि वो इंटरमीडिएट लेवल पर रहेगा। अब जब हमने ग्राम पंचायत देखा था उसमें हमने 3 लेवल्स देखे थे, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर इंटरमीडिएट लेवल पर रहेगा और
जो ग्राम न्यायालय है वो मोबाइल कोर्ट्स है, जैसा हमने लास्ट इसमें देखा था वो मोबाइल कोर्ट्स है, तो वो घूम फिर सकेंगे। तो यहाँ पर वो मूव होंगे, विलेज में जाएंगे, वहाँ पर जो भी केसेस चल रहे हैं वो डिस्पोज करेंगे। और जो ग्राम न्यायालय रहेंगे वो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल जो है ग्राम न्यायालय एक्ट का, उसमें जिस तरीके से दिया हुआ है, उसमें जिस तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है, उस तरीके से क्रिमिनल केसेस और सिविल सूट जो है ये हैंडल करेंगे। और जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को यहाँ पर पावर है कि जो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल है एक्ट का, उसमें ये लोग चेंजेस कर सकते हैं एज़ पर देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। जिस तरीके से उनका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस रहेगा, उस तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट शेड्यूल है और सेकंड शेड्यूल है उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैव राइट टू अमेंड द फर्स्ट एंड द सेकंड शेड्यूल ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट। तो ये गलत रहेगा क्योंकि सेंटर को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। अब ग्राम न्यायालय शैल फॉलो समरी प्रोसीजर इन क्रिमिनल ट्रायल। समरी प्रोसीजर मतलब क्या होता है? एक स्पीडी प्रोसीजर, या फिर जो डिले न किया जा सके, विदाउट डिले। तो यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय है, जो क्रिमिनल ट्रायल्स है, उसमें स्पीडी प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट करेगी, मतलब डिले यहाँ पर नहीं करेगी। जो भी डिसीजन देना हो या फिर जो एविडेंसेस मंगाना हो या फिर जो केस सॉल्व करना हो, उसमें वो फास्ट तरीके से सॉल्व करेगी। ग्राम न्यायालय shall exercise the power of civil courts with certain modifications and shall follow the special procedure as provided in the act। जो एक्ट में प्रोवाइड किया गया है उसके तहत यहाँ पर सिविल कोर्ट की पावर भी यहाँ पर एक्सरसाइज करेगा ग्राम न्यायालय, क्योंकि ग्राम न्यायालय क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों ले सकता है और उसमें जो अपने डिसीजन है वो सुना सकता है। अब ग्राम न्यायालय shall try to settle disputes as far as possible by bringing about conciliation between the parties, and for this purpose it shall make use of conciliators to be appointed for this purpose। अब यहाँ पर क्या है, एक मेडिएटर के तौर पर हम ले सकते हैं कि एक जो मेडिएशन होता है उसके तौर पर काम कर सकते हैं, और उसी के साथ कोई मेडिएटर यहाँ पर रहेगा जो सॉर्ट आउट करने के लिए काम आएगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब ग्राम न्यायालय जो है वो डिले यहाँ पर नहीं करेगा, जो भी एग्जीक्यूशन करना है केसेस का उसमें यहाँ पर फास्ट तरीके से काम करेगा, और जो भी उन्हें डिसीजन देना है, एग्जीक्यूट करना है, वो फास्ट स्पीडी। इसलिए हमने बोला था जो ग्राम न्यायालय है उसका मेन पर्पज़ ही ये है कि यहाँ पर स्पीडी ट्रायल जो है वो हो सके, यहाँ पर फटाफट जो डिसीजंस है वो आ सके। तो इसलिए समरी प्रोसीजर जो है एग्जीक्यूशन में वो रहना चाहिए। अब ग्राम न्यायालय ये बाउंड नहीं है बाय द रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है उसमें जो भी प्रोसीजर दी हुई है, उसमें जो भी रूल्स दिए हुए हैं, ग्राम न्यायालय उसे फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, उसे फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन जो भी उसमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं नेचुरल जस्टिस के लिए, वो यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं, या फिर जो भी रूल्स हाई कोर्ट बनाते हैं तो उन्हें भी एक गाइडेंस के तौर पर ग्राम न्यायालय जो है वो ले सकते हैं और उस तरीके से एक्ट कर सकते हैं। अब क्रिमिनल केसेस में जो भी अपील होती है कोर्ट में, वो भी यहाँ पर डिस्पोज किए जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील। अब ये जो क्रिमिनल केसेस है ये कहाँ लाए करने वाले हैं? तो जो सेशंस कोर्ट होता है वहाँ पर जो ये 6 months के अंदर अंदर ये जो केसेस है, ये जो अपील है, ये यहाँ पर डिस्पोज किए जा सके। वही अगर हम कौन से सिविल केसेस देखते हैं तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें ये जो चीज़ें हैं ये सारी देखी जाएगी और डिस्पोज किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। अब यहाँ पर अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस में फाइल एन अप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब यहाँ पर जो भी पर्सन यहाँ पर अक्यूज्ड होता है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो वो प्ली बार्गेनिंग के लिए भी अप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। तो इस तरीके से ग्राम न्यायालय काम करता है। और यहाँ पर अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश करने का अधिकार किसके पास है? तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास होता है। जिस तरीके से न्यायाधिकारी कौन बिठाता है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बिठाते हैं इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। उसी तरीके से ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट ग्राम न्यायालय जो है वो भी स्टैब्लिश कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। अब कहाँ कहाँ पर ग्राम न्यायालय है,
किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें जो लक्ष्मीकांत में दी हुई है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ग्राम न्यायालय जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रीजंस और उसके फीचर्स जो हमने देख लिए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट करने का अधिकार किसके पास है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बाकी कोई भी चीज़ें पढ़कर आप अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो याद करने के लिए जो इतनी सारी चीज़ें दी हुई है वो याद करने से बेटर है कि आप कोई और चीज़ याद कीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 35th चैप्टर सबऑर्डिनेट कोड्स ये ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।